सच्चे दरबार की जय। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे वट सावित्री व्रत की कथा, महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री। हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। हर साल ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वट सावित्री का व्रत तिथि, महत्व, विधि और सामग्री। इस साल 10 जून को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 9 जून 2021 को दोपहर 1:57 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 10 जून 2021 को शाम 4:20 पर। इसमें महिलाएं जो पूजा सामग्री एकत्रित करेंगी वो है सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल, पुष्प, रोली, सुहाग का सामान, पूड़ियां, बरगद का फल, जल से भरा कलश। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि है। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस पावन दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को रखें। इसके बाद मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। लाल कलावा को वृक्ष के 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध दें। इस दिन व्रत की कथा भी सुनें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन सुहागिन महिलाएं बहाने निकालकर अपनी ननद या सास को देती हैं। इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इस पावन दिन वट वृक्ष की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखकर पूजा अर्चना करती हैं। वट सावित्री का व्रत उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास की अमावस्या एवं दक्षिण भारत की महिलाएं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस देवी सावित्री ने यमराज से अपने मरे हुए पति के प्राण पुनः वापस मांगकर उन्हें जीवित कर लिया था। तभी से विवाहित सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से यह व्रत रखती हैं। पौराणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार यह जानते हुए भी देवी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया था कि उनके होने वाले पति अल्पायु हैं। फिर भी सावित्री ने यह कहते हुए सत्यवान से विवाह किया था कि मैं एक भारतीय हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ और विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय बाद अल्पायु सत्यवान की मृत्यु हो गई। देवी सावित्री ने एक वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में मृत पति के सिर को रखकर उसे लिटा दिया। थोड़ी देर बाद ही सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज वहां आ पहुंचे। मृत सत्यवान की आत्मा को यमराज अपने साथ दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाने लगे। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री तो अपने पीछे आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी सावित्री, तुम्हारा और तुम्हारे पति का साथ केवल पृथ्वी तक ही था, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। देवी सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर मांगना चाहोगी। इतना सुनते ही देवी सावित्री ने पहले वर में अपने अंधे सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, दूसरे वर में ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और तीसरे वर में अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। देवी सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति धर्म के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित कराया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य फिर दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। इस दिन व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं उपवास रखकर विधिवत पूजन करके अपने पति की लंबी आयु की कामना यमराज से करती हैं। जय माता दी। यदि आपको
ये जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।